लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीधारी पंच। श्री राधा सभी को श्री धाम वृंदावन से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री लाडली जो की अपार कृपा सभी पर बनी रहे और सभी सखियां खूब नाम जप करती रहें और इतना नाम जप करें कि नाम जप करते करते हमारी सखियां विरह में इतना अश्रु प्रवाहित करें कि हमारी सभी सखियों को श्री धाम वृंदावन का वास मिल जाए। और श्री धाम वृंदावन का वास केवल एकमात्र श्री लाडली जो की कृपा से ही प्राप्त होता है। और जो भी सखियां चाहती हैं कि उन्हें श्री धाम वृंदावन का वास मिले तो बस केवल एकमात्र श्री जी से प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी बात जिन्हें बहुत जल्दी धामवास चाहिए ना, जो भी सखियां बहुत जल्दी धामवास चाहती हैं, क्योंकि अधिकतर सभी सखियों के यही प्रश्न होते हैं। अब तो बहुत सारी सखियां आ भी रही हैं मिलने के लिए, तो सबके एक ही प्रश्न है और वो यही कि दीदी कैसे धामवास मिलेगा। तो हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं धामवास के लिए। तो आप सभी सखियों को क्या करना है, वृंदावन वासियों से बहुत ही सुंदर भाव रखना शुरू कर दो। वृंदावन वासियों के प्रति बिल्कुल भी दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन वासियों से को बहुत दुलार करो, ठीक है। तो आप सभी सखियों को बहुत ही जल्दी धामवास मिलेगा। जैसे अगर आपको किसी बालक की माँ से बात करनी हो, है ना, तो आप उस माँ के बालक को बड़े ही प्रेम से बात कर लीजिए और उसे थोड़ा सा दुलार कर दीजिए तो माँ रीझ जाती है ना, माँ रीझ जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो वृंदावन वासी हैं, क्यों श्री धाम वृंदावन श्री जी का निज महल, और जो वृंदावन वासी है वो श्री जी के निज जन। और आप वृंदावन वासियों को बहुत दुलार करो और बोले बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में आपको श्री धाम वृंदावन का वास मिलेगा। तो हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सखियों के बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न, और चलिए आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो कल जिन सखियों से चर्चा नहीं हो पाई थी, जैसे बहुत सारी सखियों से तो चर्चा हो गई थी लेकिन काफ़ी सखियां रह गई थी, तो आज वही सखियां जब बाद में अपना हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है शुभजीत दे का। शुभजीत दे, शायद अगर हम गलत उच्चारण कर रहे हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन नाम जो है इनका शुभजीत दे है ना। तो इनका प्रश्न है, श्री हरिवंश, मैं कोलकाता के एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं दीक्षा के प्रोसेस में हूँ। मेरा पूरा फैमिली हार्डकोर नॉन वेज है, यानी नॉन वेजिटेरियन है। बट श्री जी की कृपा से मैं अपना किचन एंड फूड मेकिंग प्रोसेस सेपरेट कर लिया। आई एम अ प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर, बट द प्रॉब्लम इज अपना काम के लिए मेरा लेट नाइट हो जाता है एंड अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाता हूँ। सो मेरा दिनचर्या लेट से स्टार्ट होता है एंड खाना भी खुद को बनाना पड़ता है श्री जी के लिए। सो टाइमली वाणी पाठ भी इरेगुलरिटी हो रहा है। मन बहुत दुखी रहता है इस वजह से। उसके ऊपर प्रोफेशनली डाउन हो रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, पता है आपको, अधिकतर जन यही गलती करते हैं। हमें मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम भक्ति को बहुत ज्यादा, जैसे होते हैं ना, हमारे ब्रज में हौआ कहते हैं, ब्रज में हौआ जैसे कहते हैं, सुना होगा ना, जैसे कोई भूत की उसे हौआ बोला जाता है। तो हम इतना ज्यादा क्यों भक्ति को, हम लोग क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब भक्ति आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं लाती, भक्ति आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेवल को इंक्रीज करती है। ये बात सभी ध्यान रखो, जो भी हैं। हमें सच में समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहीं ना कहीं कारण क्या है कि आपको ना गलत गाइड किया गया। आप जहां भी गए, बहुत से, क्योंकि होता क्या है, सच में आपको पहले बताएंगे, आप सत्संग गुरुदेव का सत्संग श्रवण करते हो ना, फिर तो सच में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। हम सच बता रहे हैं, सत्संग को, गुरुदेव के सत्संग को आप सभी बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से श्रवण किया करो। जब आप गुरुदेव का सत्संग हम लोग श्रवण करते हैं ना, तो सच में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि हम अपने प्रश्नों को लेकर बहुत जगह पहुंचते हैं, है ना। अगर देखो, प्रश्न पूछा लेकिन
वही लेवल मतलब वही स्थिति सही नहीं है तो आपको कैसे जवाब मिलेगा, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं आप कुछ जन जो है वो बहुत ज्यादा जो है गलत गाइड हुए, इसी वजह से ये जो स्ट्रेस लेवल है ये बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये बच्चा है, इसके साथ क्या हो रहा है, ना तो ये अपना प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से कर पा रहा है ना, प्रोफेशनल में भी अपना डाउन होता चले जा रहा है, भक्ति में भी डाउन होता चला जा रहा है, और हालांकि प्रयास पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ चीजें बैलेंस, अगर बैलेंस होती है ना, कुछ चीजों को यहाँ बैलेंस करके अगर चला जाए तो बहुत सारी चीजें जो है अपने आप सही हो जाएंगी। अब पहली बात देखो, ये जिनका भी ये प्रश्न है, तो आप बस एक बात ध्यान रखो, कई बार बताया गया है, हम सभी गृहस्थ आश्रम से हैं, ठीक है, कोई विरक्त तो है नहीं, हम सभी गृहस्थ आश्रम से हैं। अब जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो अब हमें अपने इस भजन मार्ग को और ये गृहस्थ जो आश्रम है इसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। अब जल्दी नहीं उठ पा रहे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है ना, ये जो हमारा माइंड है, हमारा जो ये माइंड है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट है। और अपसेट किस लिए है, क्योंकि इसने बहुत सारा बर्डन ले रखा है, बहुत सारा बर्डन इसने ले रखा है। अब जैसे ये फोन ही है, ठीक है, ये फोन है आप सभी के पास। अब ये फोन बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्का। अब इसको आपने पकड़ा हुआ है, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना, इसको आपने पकड़ा है, इसे पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए अगर कोई स्पेशली आपसे कह दे ना कि इसे पकड़कर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, अब कुछ देर बाद आपको इतना भारी लगने लग जाएगा, आपका हाथ दर्द होने लग जाएगा, आपको पता नहीं क्या क्या पूरी शरीर में कष्ट होने लग जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि एक भार दे दिया गया। तो ठीक है, ऐसे ही अरे हम गृहस्थ आश्रम से हैं तो जो हमारा प्रोफेशन है, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, हम जो भी हैं, जो भी, और चाहे हम हाउसवाइफ हैं, हम जो भी हैं, हम उसे ही अपना भजन बना लेंगे। अब किसने कही कि हमें अबे जॉब नहीं करोगे तो कहाँ से जीवन में बढ़ोगे, है ना, सोचो, जॉब नहीं करोगे, अब यहाँ सब बिगड़ेगा तो कहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है। अब दो चीजों का बर्डन लेकर, अब ना तो मैं भक्ति में आगे जा पा रही हूँ, ना मैं जो है अपने जो मेरा प्रोफेशन है ना मैं दोनों में फेल होती नजर आ रही हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने ही प्रोफेशन को अपना भजन बना लेना है। अब कैसे बना लेना है, जैसे आप अपना जहां भी आपका दुकान है या जो भी है, ठीक है, आप जाएंगे वहां, प्रणाम करेंगे और कहेंगे अपने श्री जी से प्रार्थना करेंगे, है ना, अपने प्रिय प्रीतम से हम प्रार्थना करेंगे कि देखिए ये आपका ही है ना, मेरा यहाँ कुछ नहीं, और मैं ये जो भी है, हम जैसे जो भी अर्थ एक अपने जो है गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, है ना, हम करेंगे, उसमें जो भी अर्थ हमें मिलेगा उसमें से थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, उसमें से थोड़ा हम जो है सेवा में लगा देंगे, है ना, ऐसा भाव रखो, ठीक है। अब ये आपका ही है, मेरा नहीं, मैं यहाँ एज क्या कर रहा हूँ, एक सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई। अब आप शुरू हो गए, जैसे सुबह 8 बजे की ड्यूटी, आप 8 बजे चाहे ड्यूटी कर रहे हो चाहे ऑफिस में हो, 8 बजे आप आ गए, चलो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ठीक, अब सेवाएं करते रहो। फिर 5 मिनट बाद राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद करते जाएंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर थोड़ी देर बाद राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब 8 घंटे आप या अपनी दुकान पर हो या आप अपनी जॉब पर हो, कहीं भी हो, वो 8 घंटे आपका भजन ही हुआ। अब कोई कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हमने आज तक जीवन में किया नहीं। अब करोगे ना तो ऐसा समझ में आएगा कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। 8 घंटे की ड्यूटी जो आज तक आप अपने लिए कर रहे थे, बोले आज वो आपका भजन बन गए वो 8 घंटे, इससे बड़ा हो भाग्य क्या हो सकता है। अब भजन करते करते, बोले नाम जप करते करते आपने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी, जो भी था आपने जो सेवा करी, अब उसमें आप देखना उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। अभी क्या है, अभी सिर्फ अपना अपना समझे बैठे हैं, इसलिए नहीं हो पाता,
है ना। अपना अपना समझे बैठे हैं इसलिए नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बोझ लेकर हम चल रहे हैं। अब बोले सुबह नहीं उठ पाते, ठीक है सुबह नहीं उठ पा रहे हो, कल बताया था सभी को सुबह उठने का सिस्टम, है ना, कल सभी सखियों को बताया था ना सुबह उठने का सिस्टम बताया था। ठीक, रात को अगर आप 12 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो तो भाई चलो 5:30 बजे उठ जाओ, हाँ 5:30 ही, पहले कल बहुत अच्छा ही आप सभी सखियों को समझाया था। बोले इतना काफी है, बस इतना कर कर देखो, हम सच कह रहे हैं इतना अच्छा चलेगा, आपको इतना आनंद आएगा, क्योंकि अभी तक हम 2 नावों में सवार है और 2 नावों में सवार होकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता। अपनी मंजिल तक अगर हमें पहुंचना है तो एक ही नाव में सवार होना है और चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है, चुपचाप बैठ जाना है। अब प्रभु ये आपकी ही सेवा है ना, ये सब कुछ आपका ही है। एक बार नारद जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपका प्रिय भक्त कौन है। तो प्रभु ने एक अमुक गांव का नाम बताया कि वहां चले जाइए, तो वहां एक किसान रहता है, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। नारद जी कहे चलो देख कर आते हैं कैसे भक्त है। नारद जी पहुंचे, वहां देखा तो वो किसान, अब वो सुबह उठा, एक बार उन्होंने प्रभु का नाम लिया उस किसान ने, है ना, नारायण, ठीक है, उठा स्नान किया, है, माता पिता को प्रणाम किया और जाकर अपने खेती में चला गया, खेत है ना, खेत में चले गया काम करने के लिए। अब वो उससे हर मतलब 10 मिनट या 5 मिनट की देरी पे वो काम भी करता है ना, अपने खेतों में तो कितना मेहनत है, कितनी मेहनत करता और बोलता नारायण नारायण, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो नारायण नारायण बोलता और अपना काम भी करता रहता। अब वापिस आए, घर पर आया, माता पिता को प्रणाम किया, स्नान किया, प्रभु का संध्या आरती करी और प्रसाद पाया और सोने से पहले बस हे प्रभु आज जो भी मुझसे कोई अपराध बना हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और बस मैं यही चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे कोई भी अपराध ना बने, बस इतनी बात की और नारायण कह के वो सो गया। अब नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई, पहुंचे प्रभु के पास कि कहा प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले मैं हर क्षण आपका नाम जपता रहता हूँ, नारायण 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 नारायण, हर समय में आपका नाम जपता रहता हूँ, है ना, और भी कितने भक्त हैं, लेकिन वो एक सामान्य सा जो किसान है आपने उसे क्यों अपने एक भक्त का मतलब बहुत प्रिय भक्त का दर्जा दिया। तो फिर प्रभु ने समझाया, देखो वो भले ही गृहस्थ क्षेत्र में है, ठीक है, लेकिन वो अपना जो कार्य है उसे बहुत ईमानदारी से करता है और वो मुझे समर्पित कर देता है, ना वो किसी को कष्ट पहुंचाता है, ना वो किसी के प्रति दोष बुद्धि रखता है, और ना ही उसके कोई ऐसे आचरण है जो मुझे प्रिय ना हो, क्योंकि उसका हर एक प्रयास यही रहता है कि जो मुझे अच्छा लगे। अब बोले वो तो खेती करता है, तो प्रभु ने कहा उस खेती को भी वो मुझे, है ना, उस खेती को भी वो उसने भजन बना दिया है, क्योंकि हर समय वो क्या कहता है कि ये प्रभु का, ये प्रभु का। अब हम लोगों की क्या गलती होती है, ये मेरा है, मैं जॉब करती हूँ या मैं ऐसा करती हूँ या मैं वैसा करती हूँ या मेरे द्वारा ऐसा उनके लिए किया गया, ये सब मेरा 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 ही हमें प्रभु से दूर कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस यही बात होनी चाहिए। अब इतना ही तो कर सकते हैं हम लोग। आपसे ये नहीं कहा जा रहा 24 घंटे बैठ जाओ माला लेके, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, है ना, आपसे बिल्कुल नहीं कहा जा रहा 24 घंटे माला लेकर बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस इतना समझाया जा रहा है, बस आप इतना करके देखो। ये सच में एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, सच में। ना किसी से व्यवहार हो हमारा, है ना, कह रहे ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वैर, ना हमारा कोई दोस्त है ना कोई हमारा शत्रु है, मैं सब में प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी के जो शब्द मुझे कहते, अगर कोई मुझे अब शब्द कह रहा है तो बोले वो किसी को नहीं, वो मुझे इस शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, लेकिन मेरे मन को नहीं, बस ये बात ध्यान रखो। थोड़ी देर के लिए चिंतन, अभी इतने तो हम है नहीं कि हाँ भी कोई कुछ भी कहे और हमें फर्क ना पड़े, ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी, लेकिन देखो तो फिर संभलो, नहीं मुझे इसके शब्दों का बिल्कुल भी, है ना, ये शब्द ही मुझ पर क्यों प्रभाव हुए हैं,
इन शब्दों ने मुझ पर क्या क्यों प्रभाव, क्यों इतना मुझ पर इतना प्रभाव डाला? प्रभु के नाम का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, इन शब्दों का बहुत जल्दी मुझ पर प्रभाव हो गया। बस ऐसे हम सच बता रहे हैं, आप आनंदित हो जाओगे। और जिस दिन आप आनंदित हो जाओगे ना, उस दिन आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसमें भी बहुत अच्छे से जाओगे। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, ये नहीं, हम सच बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा बनना जो सपना है ना, ये प्रभु से दूर करना है। हमारी बात सभी जन समझना, जो ये बहुत बड़ा हम अपना सोच रहे हैं ना बनना, ये प्रभु से दूर करना है। बहुत बड़ा नहीं बनना हमको, हमें कोई हम सब जानते हैं, हमें क्या है, सिर्फ प्रभु के प्रिय बनना है। एक देखो दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो पहला भक्त है वो कौन होते हैं, जो मतलब प्रभु का चिंतन करते हैं। और दूसरे भक्त कौन होते हैं, जिनका चिंतन प्रभु करते हैं। अब प्रभु किनका चिंतन करते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं। हम जितना कर पाए प्रभु किया, ये आज का सब कुछ आपको समर्पित। अच्छा है ना, अच्छा तुमने आज ऐसा भी किया था, जो भी किया प्रभु आज आपको समर्पित। और रात्रि में सोने से पहले ये आप लोग जरूर विचार कीजिए कि आज हमसे क्या क्या अपराध हुए। हम सबको पता होता है, हम सब जानते हैं कि हमसे क्या अपराध हुए, और हमसे जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अपराध हमसे बने हैं, हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे कि हमें, देखो हमारे अंदर तो प्रभु बल नहीं, लेकिन हाँ आप ऐसी कृपा करो कि अब मुझसे ऐसा ना हो पाए। और फिर देखो कितने आनंदित है ना, जब आप आनंदित हो जाओगे ना, और जब आनंदित होकर आप नाम जप करोगे, जो चेहरे पर आपके तेज जो होगा है ना, फिर आप देखना, अभी नाम जप कर रहे हैं है ना, नाम जप कर रहे हैं, आलस आ रहा है, ये तो नाम जप में बहुत बल है, बहुत ही बल। बस ये है कि अभी हम सही डायरेक्शन में कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जिनका ये प्रश्न था, एक मिनट, क्या नाम था इनका, शुभजीत जी। हम अगर देखो उच्चारण करने में शुभजीत जी है ना, अगर हैं तो हैंड रेस कर लीजिए। अच्छा नहीं है शुभजीत जी, ठीक है, चलिए। तो अब जो हमारे पास प्रश्न है, ये प्रश्न है रोमा साहा जी का, अगर है तो हैंड रेस कर लीजिएगा। ठीक है, रोमा साहा जी का इनका प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा में यानी मंगला कैसे करें, है ना। रोमा साहा जी का यही प्रश्न है। तो देखो कई बार आपको समझाया, एक तो हमने देखा कि सभी जैसे मतलब सखियों को अष्टयाम सेवा बहुत ज्यादा, आप सभी को बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, तो आप बस सभी सखियां हमें 15 मई तक का समय दीजिए। ठीक है, आप सभी सखियां हमें सिर्फ 15 मई तक का, आप सभी सखियां हमें समय दीजिए। 15 मई के बाद मंगला से लेके शयन तक का, ठीक है, मंगला से लेकर शयन तक का आपको सारा जो है वीडियो आप सभी सखियों के पास पहुंच जाएगा, यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ हमें 15 मई तक का समय दीजिए, क्योंकि अभी क्या है, देखो अब आप सभी जानते हैं कि अभी सेवाएं हैं बहुत ज्यादा, है ना। 15 मई तक का आप समय दीजिए, फिर उसमें से हम 1 घंटा हम निकालेंगे अभी, क्योंकि ऐसी दिनचर्या है कि 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली सब चलता है। तो उसमें से हम क्या है 1 घंटा हम निकालेंगे 15 मई के बाद। ठीक है, फिर पूरी अष्टयाम सेवा, फिर किसी भी सखी का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा अष्टयाम सेवा से रिलेटेड। लेकिन अभी जो सेवा अभी जो ये प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा में मंगला कैसे करें, देखो सभी सखियों एक बात ध्यान रखो। देखो सुबह मंगला का मतलब हमारे प्रिया प्रीतम जो है ना, रात्रि में जो है इतने सुंदर सुंदर, है ना, कहते वृंदावन की उन कुंज गलियों में है, और निधि वन में, सेवा कुंज में, है ना, ऐसे मन में भाव लाना चाहिए कि जाके आज है ना रात्रि में ये कहाँ भ्रमण कर कर आए हैं, थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं, है ना। तो जब उनको उठाना है तो बहुत ही प्यार से उठाया जाता है ना, बहुत ही जैसे आराम से पदों को गायन करते हुए उन्हें उठाना चाहिए, है, बहुत ही प्यार से। ठीक है ना, अब ये थोड़ा ना कि अब ये भाव से सेवा होती है, सबसे बड़ी बात। जिस दिन अष्टयाम सेवा आप भाव से करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन सब आपको स्वयं श्री जी बताते चली जाएंगे, ये बात सच बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको जैसे सुबह उन्हें उठाना है, धीरे धीरे पद गायन करो, फिर आप उन्हें उठाओ,
है ना। पहले आप जैसे मतलब भोग जो है उन्हें पवाएंगे, फिर आरती करेंगे, और आरती करने के पश्चात जो है जैसे मूर्छल है ना, जैसे यही प्रश्निका है मूर्छल से उनकी जो है सेवा करेंगे, जैसे अपने समय के अनुसार भी। अब ये नहीं करना, अब सुबह हमारे पास समय नहीं है और जल्दी जल्दी बस आरती उतारी, जल्दी जल्दी आरती उतारी, जल्दी जल्दी भोग लगाया, जल्दी जल्दी पाओ, जल्दी जल्दी जाओ, ये नहीं करना प्रिया प्रीतम है ना। यहाँ सेवा बहुत प्रेम से की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सेवा जो है, बोले ये सेवा क्या है, ये भाव। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, भाव, बहुत प्रेम से, ठीक है। कभी आप आना, जब धाम आओगे तो प्रयास करना, राधा रमन जी की जब शयन आरती होती है तो कोशिश करना आप लोग जाना, तब वहाँ आपको समझ में आएगा, तब आप समझ पाओगे इतने प्यार से, क्योंकि छोटे से है ना, वहाँ लाला छोटे से हैं, राधा रमन जी छोटे से हैं, तो उन्हें बहुत ही प्यार से जो है आरती गायन पद गायन करते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से जो है सुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी सेवा जो है भाव से है। और बाकी बहुत सारी सखियों के जो प्रश्न हैं वो अष्टयाम से ही संबंधित हैं, तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15 मई के बाद सब आपको पूरा अष्टयाम सेवा का जो वीडियो है विद वीडियो है वो सब जो होगा आपको पोस्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। श्री हरिवंश सखी जो जी सखी श्री हरिवंश, मुझे बस एक सवाल पूछना था कि हम लोग जो अष्टयाम सेवा करते हैं उसमें हम जितने भी टाइम पूरे दिन में भोग लगाते हैं और उसके बाद आरती करते हैं, तो भोग जो है वो हमें आरती करने के बाद हटाना है या आरती करने से पहले भोग हटा के फिर आरती करनी होती है? हाँ, पहले आप अपना माइक ऑफ कीजिए सखी। देखिए हमारी ना आप सभी सखियों से प्रार्थना है, ऐसे बीच में आप सभी सखियां ना बोला करें, ठीक है। देखो ये हमारी आप सभी सखियों से प्रार्थना है, ठीक है। अब रहा आपका प्रश्न तो बता देते हैं। पहले भोग, ठीक है, पहले जो है सेवा में सबसे पहले भोग, जिस चौकी पर आप भोग आप पधराते हैं तो पहले सबसे पहले भोग, और फिर आप भोग लगाएंगे पदों का गायन करते हुए। और भोग लगाने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लालजू जो बांसुरी धारण किए हुए हैं, आप बांसुरी को आप उनकी उतार कर साइड में रख देंगे, ठीक है। भोग लगाया, अगर आपके यहाँ पर्दा है पर्दा कर दिया, पर्दा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है भोग जब उठाएंगे फिर आचमन कराएंगे। आचमन कराने के बाद चौकी जो है, चौकी को फिर से साफ किया जाता है। फिर साफ करने के बाद जो है फिर आप जो है आरती करेंगे, ठीक है। आरती जब करेंगे तब भी आपको चौकी को साफ करना है, मार्जन करना है। भोग जैसे उठेगा हर समय, क्योंकि अब वो भोग हो गया है ना, तो हमारा अमनिया का ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये सब आपको क्लियर करके, एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर करके बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारी प्रार्थना है धर्मपाल बाबा जी से, आप अपना कैमरा जो है बंद कीजिए, ठीक है। हाँ, हमारी सभी से देखिए प्रार्थना है, ठीक है। आप अपना कैमरा बंद करिए, आप अपना माइक बंद रखिए, ऐसे बीच में आप ना बोलिए। देखो हम आप सभी के लिए समय निकाल कर आए हैं, ठीक है ना, आप सभी के लिए, और आप सभी कोई और नहीं है, आप सभी हमारे जो है, हम सभी एक सखियां हैं, ठीक है, श्री जी की सखियां हैं, ठीक है। हाँ, बस ये है कि जो पूरा प्रयास रहता है कि जो जितना पता है उतना बता देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई सब पता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ झूठ से हमें जितना हम सच रहेंगे, जितना हम यहाँ बिल्कुल सहज रहेंगे, उतना ही विशेष दुलार जो है वो श्री जी से मिलता है, ठीक है। चलिए, अब जो प्रश्न है, हाँ 9:30, देखिए 1-2 प्रश्न में ही आधा घंटा बीत जाता है। हाँ, तो अब जो सखियां से जिनसे कल चर्चा नहीं हो पाई थी, जिन सखियों से कल चर्चा नहीं हो पाई थी वो सखियां अपना हैंड रेस कर लीजिए। जिनसे कल चर्चा हो गई थी वो सखियां हैंड रेस मत कीजिएगा, ठीक है। जिन सखियों से कल चर्चा हो गई थी वो सखियां हैंड रेस ना करें, ठीक है। जो रह गई थी वो सखियां कर लें हैंड रेस, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले माधव जी, श्री हरिवंश, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर सकते हैं। श्री हरिवंश सखी जी, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश सखी जी, मैंने ये पूछना था, जैसे हम वृंदावन से जुड़ते हैं, हमारा भक्ति भाव बढ़ता है श्री जी के लिए, तो उसकी कई बार ना मैं ना सुबह उठा ही नहीं जाता सखी मुझसे ना,
जैसे हस्बैंड 12-1 बजे आते हैं तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, पता नहीं क्या होता है। अचानक परसों 2 बजे मेरी ना तुलसी प्रसादी करवाई थी, वो टूट गई, तो मैं पूरी रात सोई नहीं। मुझे लगा पता नहीं क्या ऐसा हो गया मेरे से। अंदर से ना बहुत होती है सखी, मुझे बहुत ज्यादा। हाँ सखी, आपका इसलिए क्या है ना, टाइमिंग्स आपका 12-1 बजे आप सो रहे हो, तो सुबह उठने का तो इश्यू रहेगा ही रहेगा। अच्छा, आप सखी वर्किंग है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाउस वाइफ हूँ मैं। आप हाउस वाइफ है ना? ठीक है, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो सखी, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। ठीक है। हाँ मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं सुबह उठ नहीं पाती, मंगला नहीं कर पाती, मैं हाँ हाँ इस वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो हम एक बात बताते हैं अभी आपको, ठीक है? आप एक बार सखी माइक, बस माइक ऑन आप ऑफ कर लीजिए, ठीक है? देखो, जैसे आप अभी कुछ दिन, है ना, कुछ दिन, जैसे अभी समर वेकेशंस भी आने वाले हैं, बच्चों का भी जो है छुट्टी जो है बच्चों की होने वाली है, ठीक है? आप एक काम करो, कुछ दिन आप ऐसा करके देखो, जैसे आप रात्रि में 12 या 1 बजे आप सोए, ठीक है, 12-1 बजे आप सो रही है ना, तो आप सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दो। कुछ दिन 5:30 बजे का अलार्म लगाया, आपने मंगला आरती करी और जल्दी से सारी सेवाएं हो जाएंगी। आप एक बार उठोगे, सारी सेवाएं हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप बाद में थोड़ी देर सो लीजिए, ठीक है? बाद में आप थोड़ी देर सो लिए और फिर राजभोग के समय उठ जाइए। राजभोग के समय उठे, राजभोग बनाया और श्री जी को पवाया। थोड़ी दिन आप ऐसे करके देखो। अब देखो, हम सखी समझ सकते हैं कि समय ऐसा है कि रात्रि में सोना और सुबह और फिर पूरे दिन जो सेवाएं हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सखी, हम समझ सकते हैं, है ना? बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है, कुछ दिन आप ऐसे करके देखो। अगर ऐसे नहीं हो पाता तो फिर आप हमें बताना, तो कोई दूसरा तरीका आपको बताएंगे, ठीक है? सखी, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे मेरे हस्बैंड है ना बालाजी मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मैं वहां का प्रसाद या भंडारा कुछ खा सकती हूँ सखी के नहीं? अपने जैसे नहीं, हम सिर्फ अपने ही जो प्रिया प्रीतम को लगेगा भूख, है ना, वही हम पाएंगे सखी, ठीक है? तो सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश, ठीक है। रजनी मीना जी, अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। रजनी मीना जी, अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, माइक नहीं ऑन हुआ सखी। श्री हरिवंश सखी को। श्री हरिवंश, पहले तो सखी बलिहारी जाऊं आपके इस रज का, देखा आपके मस्तक पर, सच में अद्भुत, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। बहुत ही प्यारे। सब लाडली सुखा कृपा है सखी को। ऐसे ही कृपा बनी रहे सखी, खूब कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर, सच में रज का श्रृंगार देखो ना, रज लगाते कितना सुंदर श्रृंगार होता है, नहीं? बहुत सुंदर सखी। जी सखी, क्या पूछना चाहती हैं आप? नेटवर्क इश्यू हो गया, हमारा नेटवर्क इश्यू हुआ है या सखी का हुआ है? साक्षी जी, आप माइक ऑन करके बताइए, हमारा नेटवर्क इश्यू हुआ है या सखी का हुआ है? श्री हरिवंश सखी जी का हो गया। अच्छा, सखी जो का हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं सखी से। हाँ, साक्षी सखी, श्री हरिवंश, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। सखी जो, मेरा मेरा क्वेश्चन था कि मैं भी बहुत ज्यादा, मतलब मेरी ना ओवर थिंकिंग बहुत होती है इसी चीज को लेके कि मेरा सेवा में कोई अपराध ना बन जाए या कुछ भी किसी भी प्रकार को लेके, जैसे छोटी सी भी कोई होती तो कोई त्रुटि ना हो जाए मुझसे। उस चीज को लेके ना बहुत चिंता रहती है मुझे हर एक चीज में, जैसे भी मतलब कोई भोग भी पधरा रही हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं मतलब जैसे अभी मुझे ये सब शुरू किए हुए कुछ ही समय हुआ है, तो मुझे बार बार ये चिंता सताती रहती है कि मुझसे कोई त्रुटि ना बन जाए किसी भी प्रकार की। ये नहीं, कोई त्रुटि नहीं। देखो, हमने अभी आपसे कहा ना, अभी हमने पहली बात तो अभी कुछ दिनों का आप हमें समय दीजिए, उसके बाद सारे आपके पास श्याम सेवा की सब सीरीज आप सबके पास आ जाएंगी, ठीक है? तो आपका एक तो ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, अपराध, हमारे श्री जी का स्वभाव कैसा है, हमारी श्री जी कैसी है ना? बहुत करुणामयी। तो फिर कैसे हम वहाँ वो सोच सकते हैं, है ना? हम कैसे ऐसा सोच सकते हैं? बस हमें थोड़ा सा यहाँ भाव परिवर्तित करना है, ठीक है? कोई अपराध नहीं सके। अपराध जब होता है जब हम जानबूझ कर करते हैं, ठीक है? वो अपराध है, ठीक है? अब जैसे आपकी छोटी, देखो छोटी सी आपकी लाली है, लाला है, अभी हमने देखा लाली 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 है। इसको आपने ज्वाइन, अब आप संडे को क्लासेस होंगी और फिर समर वेकेशंस में डेली क्लासेस होगी, ज्वाइन करवाइएगा, ठीक है?
ठीक है। हाँ, तो जैसे ये लाली है, अगर इससे कोई भी गलती होती है ना, तो आप जैसे अगर ये रो दे, सुनना, जैसे कोई भी इससे अपराध कोई गलती हो और ये अगर रो दे, है ना, तो आप क्या कहेंगे? आपको दर्द बहुत होगा ना, अरे कितना रो रही है ना। तो हम तो बस जैसे माँ है, ऐसे हमारे श्री जी का, देखो ये रो रही है, सेवा करना चाहती हैं, चलो इसको, इस सखी को भेजो ताकि इसे सब बताएगी, ताकि इसको कष्ट ना हो। हमारी श्री जी हमें कभी भी कष्ट में नहीं दे सकती, ठीक है। और बाकी अभी जैसी सेवा आती है आप वैसे करो, और ये सेवा से रिलेटेड जितने भी आपके सब क्वेश्चंस है ना, ये सब कुछ दिनों में बिल्कुल आपको सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सखी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश, उर्वशी सखी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सखी, कैमरा ऑन कर सकती हैं आप अगर करना चाहे तो। श्री हरिवंश सखी जो। श्री सखी जो, मेरा ना अमनिया को लेके क्वेश्चन था, जो हम घर में प्रसादी बनाते हैं, खाना रेगुलर जो बनता है श्री जी के लिए, तो उसमें से अगर पहले कोई खा ले तो क्या भी उसको भोग लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सखी। अब होता क्या है, देखिए, जैसे आपने भोग का थाल श्री जी के लिए तैयार किया, ठीक है, श्री जी को आपने भोग लगा दिया, तो फिर जब आपने श्री जी को भोग लगा दिया, अगर आपने जो अभी जैसे आपके जो कढ़ाई ही है, कढ़ाई में जैसे सब्जी बना हुआ है या रोटी बना हुआ है, चावल बना हुआ है, अगर भोग वहां स्पर्श हो गया तो वो सब भोग हो जाएगा जी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जैसे हमारी भोग की थाली होती है ना, तो उन्हें अलग रख दिया जाता है, और फिर अच्छे से हम अपना जो है हाथ अपने मार्जन करेंगे, और फिर उसके बाद स्पर्श करेंगे, ठीक है सखी। जैसे मतलब खाना बनने के बाद थाली में अलग निकाल दें, उसके बाद लगा दे भोग। हाँ, लेकिन हम खाना नहीं करेंगे, हम प्रसाद करेंगे। ठीक हाँ है जी जी, सॉरी, नहीं, शादी को कोई बात नहीं, बाद में। अच्छा, हाँ, वो अमनिया ही रहता है, अमनिया ही रहता है जी जी जी। जी। और है ना, एक क्वेश्चन और था कि जो अष्टयाम सेवा का टाइमिंग क्या होना चाहिए? जैसे उत्थापन का सुबह मंगला का, और हाँ, शयन का, देखो उत्थापन का। ठीक है, ऐसा है, ये भी टाइमिंग्स भी जब आपके पास अभी आएगा ना, तो एक सारणी आ जाएगी कि ये मंगला समय ये है, उत्पाथन समय ये है, कि आप सभी सखियों को पता हो जाएगा कि हाँ हमें इस समय करना है। तो फिर ना एक माइंड सेट हो जाता है हमारा, हम अपने अकॉर्डिंग हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम एक सारणी मिल जाएगी ना, तो फिर सभी सखियों का माइंड सेट हो जाएगा कि अगर सुबह 5 बजे का मंगला है तो हमें 5 बजे ही करना है ना। अगर ऐसा है श्रृंगार जो है सुबह 8:30 बजे का है, तो उसी समय करना है, तो वो पूरा जो है एक सारणी बनकर आ जाएगी, समय सारणी आएगी, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश की जय। श्री हरिवंश। अच्छा, ये नंबर 3 पे, अच्छा साक्षी वर्मा जी हो गई, नीतू जी। अच्छा, जो सखियों का होता जा रहा है ना टर्न, वो अपना हैंड मतलब डाउन करते रहिएगा, है ना। नीतू सखी, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश सखी जो, राधे राधे। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। मेरा ये प्रश्न है कि कल ही आपने बताया था कि सुबह उठने का तरीका, कि एक लिस्ट बनानी और उसमें 21 दिन लिखने, तो मैं पहले दिन में पास हो गई हूँ। हाँ, जय हो। बहुत सुंदर। और दिक्कत तो बड़ी आई, 4 बजे उठी, और उठने के बाद फिर नाम नूम लिए संतों के और सखियों के लिए, और फिर गई बाहर, और ऐसे लगा फिर नींद आ गई, और मैं फिर बैठ गई, फिर मैंने झट से उठी, और फिर मैं थोड़ी देर किया, फिर मैं चली गई नहाने। तो मैंने बोला मैं दीदी को बताना है कि मैं पास हो गई पहले दिन, और लिस्ट में गोरा लगा दिया 1 दिन का। बहुत सुंदर सखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कृपा हो गई आप पे, कृपा, बहुत सुंदर। ऐसे 21 दिन निकल जाएंगे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें बहुत पसंद आ रही है, ठीक है। सभी सखियां ऐसे करना, आप कर देखना, है ना। अच्छा सखी, आपने किया तो अच्छा लगा ना। पहले तो लगता है बहुत आलस आता है पहले। और सारा दिन इतनी चुस्त रही हूँ, आज कितना काम किया पूछो मत, नींद बिल्कुल नहीं आई, दिन में भी नहीं आई मुझे। हाँ। और मेरी पूरी सेवा इतनी अच्छी हो गई कि पूछे मत। जो आज तो मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ था कि मैं सोच रही मैं क्या करूँ, नाम ही जपती रही फिर। जय हो, जय हो। अभी आप देखना, आपकी और सभी सखियों की बहुत सुंदर दिनचर्या बन जाएगी, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। जैसा बताया जा रहा है बस चलते जाओ, ठीक है, और फिर देखो क्या आनंद आएगा। ठीक है सखी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। यामिनी सखी, श्री हरिवंश, अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए।
श्री हरिवंश की श्री हरिवंश सखी जो प्रणाम। श्री हरिवंश की श्री हरिवंश। मेरा क्वेश्चन ये था कि है ना, जैसे है ना कभी कभी ना माला वाणी पाठ अच्छी तरह से चल रहे होते हैं, पर कभी कभी ना करने का मन ही नहीं होता, या फिर है ना मैं ना ऐसा लगता है कि ना मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। कभी कभी छूट जाता है, नाम जप भी छूट जाता है। फिर मैंने बोला नहीं श्री की प्राप्ति करनी है तो है ना मुझे है ना नाम जप ही एक आधार है, वाणी पाठ नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। और ऐसा कई सखियों के भगवान ने बोला है कि ना जैसे आप मिस्टर सोशल नहीं, और है ना गुरुदेव भगवान ने बोले कि है ना अगर आप है ना ऐसे आप माला झोली लेके नहीं घूम सकते तो आप काउंटर से करिए। तो लोग पूछते हैं कि आप है ना इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, आप इतना क्यों कर रहे हो। मुझे भी है ना ऐसा कभी कभी फील होता है कि ना हाँ मैं श्री जी के प्रति कुछ ज्यादा ही आसक्त होती जा रही हूँ, या फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि है ना मैं श्री जी के प्रति अपराध करती जा रही हूँ, तो है ना इसलिए मुझे श्री जी के प्रति ऐसा अविलत भाव हो रहा है। तो है ना मैं कभी कभी अपनी मेरे पास में अभी श्री जी के सामने ही बैठी हूँ, तो है ना मैं बोला कि ना ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं कभी कभी सोचती हूँ पर मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा है, ऐसा है। ये रही मेरी श्री जी। बहुत सुंदर। और इसमें बैठ का मटर नहीं है। कोई बात नहीं सखी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप एक बार माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। देखो भाई, ऐसी तो हम कहते हैं, ऐसी तो आसक्ति सबको हो श्री जी के प्रति कि खूब नाम जप करते रहे, ये तो परम सौभाग्य है। लेकिन कभी कई बार हमारे जीवन में ऐसा होगा, है ना, आप बहुत करीब होंगे श्री जी के, बहुत करीब, लेकिन मन क्या करेगा, आपको खींच कर ले आएगा। क्या जरूरत है करने की, है ना, मन खींच के लाएगा। क्या जरूरत है करने की, क्या जरूरत है वाणी पाठ करने की, क्या जरूरत है ये करने की, है ना। अब जैसे आप सभी ने एक हमारे जैसे हमारे शरीर की नानी माँ थी, तो वो हमें कहानी सुनाती थी। तो उन्होंने हमें बताया कि एक आप लोगों ने भी सुनी होगी, क्योंकि पहले देखो समय में कितना अच्छा होता था, जो बच्चों को सुनाया जाता था। हम लोगों का कहते ना कि जो हम लोगों का, हम आज तक जो इतना बड़े हुए तो बहुत सुंदर एक जीवन में शिक्षा लेकर हम सभी बड़े हुए हैं। तो वो हमें कहानी सुनाती थी, जिसमें वो हमें बताती थी कि एक मंदिर था भोले बाबा का, तो वहाँ पंडित जी भी जाते थे रोजाना सेवा करने के लिए, और एक शराबी भी जाता था, है ना। तो पंडित जी का कार्य क्या होता था, पंडित जी की जो सेवा भी, वहां जाना, आरती करना, प्रभु की सेवा करना। और जो शराबी होता था वो कुछ नहीं हो करता था, वो जाकर खड़ा हो जाता था मंदिर के बाहर, और जाके था अनाप शनाप बोलता रहता था। अच्छा, अब एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज आंधी तूफान। अब जब वो आंधी तूफान आया तो पंडित जी ने सोचा चलो आज रहने देता हूँ, है ना, आज रहने देता हूँ, आज क्या करूंगा जाके, और इतने भरे आंधी तूफान में कौन आएगा मंदिर में, ठीक है। लेकिन जो शराबी था ना, वो नियम से गया बाहर जाके और बोलने लगा प्रभु को, अनाप शनाप बोलने लगा। और सच, और जब पहुंचा वहां बोलने लगा, इतना भयंकर आंधी तूफान, ओ भोले बाबा प्रकट हो गए। अब उसे ये, अब वो बहुत ज्यादा ना, उसका जीवन तो सुधर ही गया भाई, जिसे साक्षात भोले बाबा का दर्शन हो जाए, जीवन तो सुधर ही गया। अब पहले हम इस कहानी से ये मतलब निकाल, जब छोटे होते थे तो नानी ने हमें जो इसका था ना मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहा कि जो है अपने जीवन में एक नियम रखना चाहिए, ठीक है। अब हमें वो कहानी समझ में आती है। अब कहानी क्या समझ में आती है, हम लोग बहुत नियम से चल रहे होते हैं, जीवन में नियम है ना, नियम है हमारा कि वाणी जी का पाठ करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब कहते वो जो आंधी तूफान था ना, वो आंधी तूफान है मन का। हम श्री जी के बहुत पास पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि पता कि आज देखो, आज नहीं किया ना, आज ही श्री जी का दर्शन आज ही होने वाला था, लेकिन आज ही हमने क्या किया, आज ही उस मन ने ऐसी चालें चली, ऐसा आंधी तूफान उठा कि हम उस आंधी तूफान से डरकर हम बैठ गए। इसलिए नहीं, जब मन कहे ना कि नहीं करना, मन को कहो कि देखो तुम मेरे अनुसार चले ना, अब मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। मतलब मैं आज तक तुम्हारे अनुसार चलता रहा, अब तुम मेरे अनुसार चलो। मेरे अनुसार क्या है, वाणी जी का पाठ तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब वो बोलेगा कि नहीं, क्या आवश्यकता है, नहीं, तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें करना ही करना है। और एक दिन हम सच बता रहे हैं, आपको कब श्री जी का दर्शन हो जाएगा, आप जान ही नहीं पाओगे, आप रोगे,
ठीक है। और ऐसा कई बार होगा, कई बार, है ना, कई बार ऐसा होगा। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है, सभी से। जब धाम में आए 2 वर्ष ही हुए थे, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए थे, 2 ही वर्ष थे। तो पुरुषोत्तम मास जब आपने आया तो उस समय ऐसी भीड़ नहीं होती जैसे अभी वृंदावन में भीड़ है, उस समय ऐसी भीड़ नहीं होती थी। तो इतनी आंधी तूफान, तो अपना रोजाना का एक नियम था। सेवाएं तो देखो शुरू से श्री जी की कृपा से, जब से धाम में है श्री जी ने तब से ही सेवाएं, धाम आने से पहले से ही सेवाएं श्री जी जो है करा रही थी धाम में। तो आंधी तूफान आया तो हम क्या, रोजाना हम और एक हमारे साथ और मैया थी, तो हम क्या करते थे, जैसे वो अगर हमने सब्जी बनाई तो वो मैया रोटी बना लेती थी। तो जैसे इतना करते थे कि 2 से 3 जनों का प्रसाद बनाकर ले जाते थे, क्योंकि कभी कोई रास्ते में ऐसे, जब रोजाना, क्योंकि हमें था कोई ना कोई ऐसे मिल जाते थे अपने ही परिकर के, या कोई भी मिल जाते थे जो बाहर का नहीं पाते थे, और रोजाना ही मिल जाते थे। अब उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान कि जो मतलब जगह जगह जैसे भंडारे जो लगते हैं सब एकदम, जो मार्ग था परिक्रमा मार्ग एकदम खाली, इतना तेज आंधी तूफान। अब मैया ने कहा कि आज जाओगी लाली? हमने कहा हाँ मैया जाएंगे, कोई बात नहीं, आने दो आंधी तूफान को, है ना। क्या क्या हमारा शुरू सच में हमें कभी डर नहीं लगा। कोई कहता है ना धाम में कैसे रहेंगे, हम आपको सच बता रहे हैं, अब आप लगा लो 10 वर्ष पहले का, है ना। और हमें सच में कभी भी कोई कहता है ना धाम में हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें सच में आज तक डर नहीं लगा। आज तक का ये है कि कभी डर नहीं लगा, कभी भी नहीं है। और हम कहते क्यों, ये थोड़ा ना कि जरा सी जगह हम जो जैसे कहते कि इतनी सी कुटिया थोड़ा, हमारा तो पूरा धाम है, पूरा वृंदावन हमारा है, क्योंकि हम श्री जी के हैं तो ये पूरा वृंदावन है ना, श्री जी का है तो पूरा वृंदावन भी हमारा हुआ, सच में। तो अब रात्रि के ज्यादा समय नहीं था, 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे, थोड़ा सा तूफान, मतलब थोड़ा सा शांति हुई, बारिश हो रही थी लेकिन इतनी थी कि मौसम भी सही था। तो कहा चलो चलते हैं। अब चले। उस दिन हमने जैसे सब्जी और मैया ने रोटी बनाई, और अब भी मैया ने कहा लाली तुम भी बन, तो ज्यादा से बना ली। उस दिन क्या हुआ, ज्यादा सा प्रसाद बन गया। अब निकले, लाइट नहीं। अब तो परिक्रमा मार्ग पे आपको बहुत सारी लाइटें नजर आ जाती है, रोशनी नजर आ जाती है, बिल्कुल लाइट नहीं, एकदम अंधेरा। मैया ने कहा कि आज तो कोई नहीं मिलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते चले गए। तो उस समय जहाँ दादा गुरुजी की पुरानी कुटिया है, आप लोगों ने अगर दर्शन किया, जो पुराने जन है उन्होंने दर्शन किया होगा, दादा गुरुजी की जो पुरानी कुटिया, वहीं हम रहते थे, उसी गली में रहते थे। तो वहां से पहुंचे पहले मदन मोहन जी, वहां कोई नहीं मिला। मदन मोहन जी से फिर आगे पहुंचे युगल घाट, युगल घाट भी कोई नहीं मिला। और फिर युगल घाट से जैसे ही आगे गए तो सेवा कुंज के लिए जो छोटी सी गली, जैसे यमुना जी का घाट आता, इमली ताला वाला जो मंदिर है, अब वहां पता नहीं क्या हुआ एकदम से कि स्कूटी में थे तो स्कूटी बंद हो गई, स्कूटी चली नहीं। अब हम, और अंधेरा, और मैया कह रही, हमने कहा कोई बात नहीं मैया, कोई बात नहीं, चल जाएगी। तभी वहां आप अभी भी आज वो वृक्ष जो है वहीं पर ही है, आप जब भी जाएं तो देखिएगा। तो वहां वृक्ष, और पीछे से देखा एक आकृति सी नजर आई, तो देखा कुछ भी नहीं, तो आए सफेद वस्त्र जो थे पहने हुए थे। और मतलब आज तक हमें याद है, आज भी जब वो याद आता है तो सच में पूरा रोमांस सा एक पूरा जो हो जाता, आप उत्पन्न हो जाता है। तो वो सामने आए, और कुछ भी हमने बोला ना मैया ने बोला, प्रसाद है बस, ना हम कुछ बोले ना मैया, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैया ने अपना पात्र दे दिया, हमने अपना जो पैकिंग उसमें था ऐसे पकड़ा दिया, और वहां से चुपचाप बैठे, स्कूटी भी चालू हो गया, चुपचाप बैठे और चल दिए। जब मदन मोहन जी पहुंचे, मतलब घर पहुंचने ही वाले थे, जब मदन मोहन जी पहुंचे तो अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब समझ नहीं आ रहा है तो हुआ क्या, अश्रु प्रवाहित हुए। मैया ने कहा लाली समझ आया? हमने कहा हाँ मैया, दोबारा चलो, दोबारा अगर तो अब कहाँ मिलेंगे सच में। तो मतलब वो दिन कि एक नियम जीवन में, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि आपका नियम बनना बहुत जरूरी है। अगर उस दिन हम नहीं जाते तो क्या हमें दर्शन होते? बिल्कुल नहीं होते, और ऐसा कई बार। इसलिए हम आप सभी से कहते हैं नियम होना बहुत जरूरी है। आप 5 मिनट का नियम ले लो, हम तो आपसे ज्यादा भी नहीं कह रहे, लेकिन आप नियम लो तो सही
जब तक नियम नहीं होगा तब तक बात नहीं बन पाएगी। इसलिए सभी नियम से, और किस दिन सामने होंगे, हम सच बता रहे, सामने होंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये नहीं है कि हम 10 वर्ष रहेंगे तभी हमें दर्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2 वर्ष हुए थे, मात्र 2 वर्ष। और जब जब, हम सच बता रहे, जब जब मन भटका, जब जब लगे कि हाँ आज मन भटक रहा है, तब तक आकर, तभी उसी समय आकर इन्होंने संभाला। इसलिए कोई हमसे कहे ना, सच में हमसे कोई अगर कहे कि नहीं ऐसा तो बस सुना ही है, होता नहीं है, आप उन पर विश्वास करो, और आपके विश्वास को वो तोड़ने नहीं दे सकते। ये बात आप ध्यान में रखना। बस सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्वास आपको करना पड़ेगा। जैसा वो रखे वैसा रहो, विश्वास रखो। अगर आज लग रहा है कि हाँ, अगर आज सम्मान हो रहा है तो कल अपमान के लिए भी तैयार हो, अगर आज सुख है तो कल दुख के लिए भी तैयार रहो। और ऐसा होगा भी कि अकेले रह जाओगे, लेकिन धाम को छोड़कर मत जाओ। आपको बोलो हम तो धाम में नहीं है, आप धाम में नहीं हो। जैसे अभी सखी ने कहा ना कि लोग ऐसा कहते हैं, कहने दो, कहने दो। हमारा तो परम सौभाग्य है कि अब जो है हमें उनके नाम से जाना जा रहा है ना। अब कुछ जन हमें हरिवंशी कहते हैं, कुछ जन वृंदावन वाले कहते होंगे, कुछ जन आपको राधे राधे वाले कहते होंगे, ऐसा होता होगा ना। तो हमारा ओहो भाग्य, ओहो भाग्य। पहले आज तक हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है, ठीक है। तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो सखी, कौन सखी का प्रश्न था, कौन किन सखी से चर्चा हो रही थी, हम तो भूल भी गए हैं। मेरा अच्छा, यामिनी जी आपसे, और हम भाव में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ और तो नहीं, कोई और प्रश्न? जो मेरा, हाँ हाँ सखी बताइए आप। मिस कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना मिस घर में ना खाना बना नहीं, तो मैंने शेषी के लिए ड्राई फ्रूट रखे हुए अलग से निकाल के मैं उनको ड्राई फ्रूट में से भोग लगा देती हूँ, तो क्या ये चलेगा? क्यों नहीं बनता सखी, आप बताओ। जैसे है ना, सुबह का खाना बहुत सारा पड़ा होता है तो शाम को रोटी बना देते तो हो जाता है। अच्छा नहीं, पहले हम प्रसाद बोलेंगे, खाना नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे सब्जी आपने रखा है ना सखी, सब्जी अमनिया रखी हुई है ना, तो आप रोटी बना सकती हैं, है ना। लेकिन हर समय ड्राई फ्रूट, अच्छा हम, या फिर आप भी ड्राई फ्रूट पाके रहती हैं? नहीं, तो फिर मैं उस टाइम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भोजन ही नहीं पाती हूँ। फिर भोजन नहीं, हम प्रसाद पाते हैं, हम हरिवंशी, हम लोग प्रसाद पाते हैं। हमारे यहाँ ना भोजन होता है, ना हमारे यहाँ खाना होता है, हमारे यहाँ प्रसाद होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तभी तो सीखेंगे। हमें भी नहीं पता था, हमें भी थोड़ा ना पता था, लेकिन हमारी बस यही प्रार्थना है। देखो, श्री जी के लिए भी बनाओ, है ना, श्री जी के लिए भी बनाओ और बच्चों को भी पवाओ। और हाँ, अगर किसी स्थिति में ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर हम नहीं बना पाते, ठीक है, तो जैसे सब्जी ना आप अलग से अमनिया निकाल के रख दिया करो, ठीक है सके। फिर वही सब्जी से आप लगा सकते हो। भाई अब हम, आप कुछ जन होते हैं, हम भाई इतना बजट नहीं है कि हाँ हम तीनों समय बनाए, है ना। कुछ ऐसे भी जन है कि भाई नहीं, हम भी सही बता रहे हैं आपको, कभी ऐसा हो कि भाई नहीं बजट, कोई बात नहीं, एक बार सब्जी बना दी तो वही उनको रख दिया, बस वो अमनिया रखना कि वो भोग ना हो जाए, तो आप उनको पवा सकते हैं, ठीक है सखी। चलिए, तो ठीक है। और सची से सची एक और था, मैं श्री जी को रोज आई लव यू बोलती हूँ, तो चलता है ना? उनको मेरा भाव है प्रकट करने का। आपके भाव को हम तो प्रणाम करते हैं, आपको जैसे उनको बताना हो, ठीक है। अब जैसा आपको, अच्छी बात है, जैसा आपको, ठीक है। अगर ऐसे भाव पुष्ट होता तो ऐसे भाव पुष्ट करो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है सखी। ठीक है, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश, ठीक है। अच्छा, अब इसे एक सखी से और चर्चा करेंगे, फिर बाकी सबसे कल, है ना। तो कौन सखी है? साक्षी वर्मा सखी से हो गई चर्चा, है ना, या नहीं? जी सखी, जो हो गई चर्चा, पर मेरा एक और प्रश्न था, मैं क्या पूछ सकती हूँ सखी? अब सखी एक दूसरी सखी का आने दो, है ना। ठीक है, ठीक है सखी, ठीक है। हरिवंश, कितनी प्यारी सखी है हमारी, कितनी जल्दी मान जाती है, बहुत प्यारी। ये तो इन्हीं तो कहते हैं भोरी सखी, सब भोरी भोरी प्यारी प्यारी सखी है। रंजना सखी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश, क्या प्रश्न है आपका? ये जो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, घर में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और
इन सब चीजों में ना सखी जी बहुत ज्यादा उलझ गई हूँ मैं। मतलब समझ नहीं आता कि कैसे सेवा होगी, कैसे दीक्षा मिलेगी। इस शरीर का ना तो मतलब घर में कोई भी ऐसा जेंट्स नहीं है जो थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर पे लेता है। एक माता जी है, दादी है, घर में छोटा सा बेटा है 10-12 साल का। अब नौकरी भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, घर में औरों के बुजुर्गों के काम भी देखने। तो सखी जी इतना उलझ गई ना कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब कुछ। अच्छा मन बहुत मतलब शांत नहीं है होता बिल्कुल भी। कर सब कुछ रही हूँ सखी जी, सारी सेवाएं कर लेती हूँ, मतलब सारी तो नहीं, सुबह और शाम की मंगला आरती और शाम का जो होता है संध्या आरती, वो प्रसादी सब कर लेती हूँ, मगर फिर भी शांति नहीं मिल रही है सखी जी। हाँ, वो भी कारण बताएंगे क्यों नहीं मिल रही, अभी आपको बताएंगे। अच्छा, यानी आपको अपना घर की जिम्मेदारी और बाहर की, आप ही अपने घर में अकेली हैं, जो यानी आपको अर्थ का भी जो व्यवस्था है वो आपको करनी पड़ती है ना? जी कोई बात, कोई, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक बार बस माइक ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है? जी सखी जी। हाँ, कोई बात नहीं सके। देखो, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, आपने तो हमने कई बार कहा है, आप तो हमें बोलकर बता रहे हो, है ना? जैसे एक बच्चा गूंगा होता है ना, तब भी उसकी माँ समझती है। कोई नहीं समझ पाता कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी माँ भली भांति समझती है कि ये क्या कह रहा है ना? हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, हमारी श्री जी जानती है ना सखी, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं जानती, हमारी श्री जी सब जानती हैं। अब आप तो दोनों जो है रोल अपने जीवन में अदा कर रहे हो, एक माँ का भी और एक पिता का भी, है ना? आप दोनों रोल अदा कर रहे हो। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जैसे अभी जो शुरू में, आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हैं, जैसे शुरू में जो प्रश्न आया था, है ना, कि एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ और एक ये भक्ति, जो ये भक्ति वाली लाइफ है, ये मैं दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या समझाया आपको सखी, क्या करना है, जो भी सेवाएं कर रहे हो वो श्री जी के लिए कर रहे हो, ठीक है? जो भी सेवाएं कर रहे हो वो श्री जी के लिए कर रहे हो, है ना? अब इसमें मुझे समय नहीं मिल पा रहा भजन करने का, तो अगर मैंने उन्हीं सेवाओं को, जो अपने पर्सनल, जो हम जैसे अर्थ के लिए भी हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम उस जॉब को भी अपना भजन बना देंगे, ठीक है? अब जो भी किया जा रहा है, चाहे वो बच्चे की जिम्मेदारी है, चाहे वो माता पिता की जिम्मेदारी है, मेरे नहीं है श्री जी, ये आपके ही है, मैं भी आपकी ही हूं, और आप ही अलग अलग रूपों में, है ना, मुझसे ये सेवा ले रही हैं, ठीक है? तो जब सब में श्री जी हैं, मैंने वो श्री जी भाव, सब में श्री जी वाला भाव किया, तो जब सब में है तो वो मेरा भजन ही तो हुआ। अब मैं 8 घंटे की, अभी समझाना, 8 घंटे की ड्यूटी में हूँ। हाँ, नाम जब काउंटर रखो सखी अपने पास, ठीक है? नाम जब काउंटर रखो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप करते जाओ, बस। सुलझना है, उलझना नहीं है। और इतना सुंदर भाव, किसके लिए रो रहे हो? श्री जी के लिए रो रहे हो, है ना? किसी और के लिए थोड़ा ना रो रहे हैं हम, श्री जी के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि मैं आपको समय नहीं दे पा रही, है ना? श्री जी के लिए। नहीं तो संसार किसके लिए रोता है? संसार दूसरों के लिए रोता है। और हम किन के लिए रो रहे हैं? हम रो रहे हैं श्री जी के लिए। तो अहो भाग्य सखी आपके, जो आप श्री जी के लिए रो रहे हो, अहो भाग्य। तो फिर मुझे किस बात का घबराना? बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? अब बिल्कुल भी इस बात को मत करना, है ना? हाँ, जो सेवाएं कर रहे हो, जैसे मंगला आप कर रहे हो, है ना, 2-3 सेवाएं, जो भी अष्टयाम सेवा में जितने पहर की सेवा कर रहे हो आप करो, ठीक है? लेकिन घबराना नहीं। वाणी जी के पाठ में नहीं ज्वाइन हो पाती हो तो बाद में तो यूट्यूब पर रहता है ना, तो यूट्यूब पर श्रवण कर लिया, है ना? लेकिन घबराना नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि जो पार्ट में क्लास में ज्वाइन हो जाती हूँ मैं, मॉर्निंग में टाइम मिलता है, बीच में कटती रहती हूँ, मगर ज्वाइन हो जाती हूँ मैं। हाँ, सेवाएं भी मिल जाती है, सखी जी की कृपा है, आप लोगों की जो सेवाएं भी मिल रही है मुझे, श्री जी की बहुत कृपा है। बाकी मन बहुत परेशान है सखी जी, समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा, नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल मत घबराओ, श्री जी पर छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा। आज आप देखो, यहाँ जितनी भी सखियां है ना, अभी तो आप और हम हैं, बाकी और भी सखियां जुड़ी हुई हैं, है ना? श्री जी पर विश्वास रखो सखी, और आप ही सखी होंगी जो सबके सामने कह रही होंगी कि हाँ, मैंने श्री जी पर विश्वास किया तो श्री जी ने मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा। श्री जी पर विश्वास रखो, और आप ही कहोगे, आपके ही शब्द होंगे, हाँ दीदी मैं मान गई, श्री जी ने मुझे बचा लिया, श्री जी ने मुझे संभाला, और वो संभालेंगे। कोई संसारिक व्यक्ति आके हमें थोड़ा ना संभाल सकता है, नहीं, हमें हमारी श्री जी संभालेंगी, हमें हमारी श्री जी दुलार करेंगी। और कैसा दुलार करेंगी कि मतलब
हमारे गुणों पर नहीं रीझेंगी कि हमारे गुण, हमारे कैसे भी हम हैं वो हमें दुलार करती हैं, बस रो दिए ना बस बात खत्म। ठीक है, तो चलिए। और जब भी लगे ना मन परेशान है, हम तो रोजाना आते हैं, है ना। अब भाई हम रोजाना आ रहे हैं, 1 घंटा निकाल रहे हैं, आपको पता है हम 9:30 बजे हम सो जाते थे, 9:30 बजे, 9:30 बजे हम सो जाते थे, लेकिन अब हमारा 10 से 10:30 हो जाता है। लेकिन सच में हमें कोई थकावट नहीं लगती, पता नहीं क्यों, नहीं तो अगर होता हमें सच में हमें थकावट नहीं लगती। हमें बस ये लगता है जब हम आपसे मिल लेते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं, और कोई अगर हमारी सखी अगर दुविधा में हो और उन्हें बता देते तो हम आनंदित हो जाते हैं, है ना। आपकी दीदी आपके साथ है, किसी भी सखी को घबराने की आवश्यकता नहीं। ये जो ब्रज अमृत परिवार है ना, ये परिवार जो जोड़ा है श्री जी ने हमें मिलाया है, और ये जो है प्रेम, यहाँ केवल एकमात्र प्रेम और निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ। आप जीवन में एक बार निस्वार्थ होकर देखो और फिर देखो, अब किसी के मन में आए कि इनको क्या आवश्यकता है, तो भाई निस्वार्थ भाव ले आओ आप और फिर देखो, है ना। जब निस्वार्थ भाव आ जाता है ना, हम सच बता रहे हैं आपको, आपका यही मन होगा कि मैं जो भी करूं सब दुख के लिए करूं। क्यों? क्योंकि ये और कोई नहीं, ये सब मेरे श्री जी ही है। श्री जी किसी ना किसी रूप में सामने विराजमान है। ठीक है, और जब भी मन हो तो हमसे बात कर लिया करो। ठीक है सखी? ठीक, श्री हरिवंश सखी, अब अच्छा लगा? ठीक है, चलो ठीक है, तो चलिए ठीक है। श्री जी की कृपा आप सभी सखियों पर बनी रहे, सभी सखियां खूब नाम जप करती रहे। तो आज जिन सखियों से चर्चा नहीं हो पाई, कल उन सखियों से चर्चा होगी, और अपने प्रश्न सभी सखियां भेजते रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।